Hello friends, let's discuss estimation of nitrogen by Dumas method. First part is principle. A known weight of the given organic compound is heated with copper oxide. Nitrogen element present in the compound is changed into N2 gas. And then by doing calculations, we find out or we calculate or we determine the percentage of nitrogen in the given organic compound. Number 2 is apparatus part. Apparatus. Now apparatus has 3 parts or 3 segments or 3 parts. जो हमारा पूरा apparatus उसमें 3 हिस्से हैं. एक हमारे पास क्या CO2 जनरेट करता है, जो CO2 पैदा करेगा वहां से क्या है प्योर और ड्राई CO2 लेंगे. ठीक है, CO2 जनरेट करने वाला हिस्सा है. दूसरा क्या है यहाँ पर ये हीटिंग फर्नेस है. तो हीटिंग फर्नेस में क्या होता है भाई, तो हीटिंग फर्नेस है ये लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी एक हार्ड ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें हम पहले के कॉपर आपका जो ऑक्साइड है उसकी जाली लेंगे, यहाँ पर फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड रखेंगे, उसको हीट करेंगे. यहाँ पर क्या कॉपर ऑक्साइड का पाउडर होगा और यहाँ पर क्या रिड्यूस्ड कॉपर की जाली होगी. ये इसके लगभग अलग से 4 हिस्से हैं. ठीक है, जो हमारे पास है पूरा. और यहाँ पर ये इसका डिलीवरी ट्यूब से ये सिप्स नाइट्रोमीटर जो हमारे पास तीसरा हिस्सा है उसे जुड़ा होता है. सिप्स नाइट्रोमीटर में क्या है, इसमें नीचे ये मरकरी है जो सीला काम करता है, इसमें KOH भरते हैं. ऊपर ये यहाँ पर क्या है जो खाली हिस्सा है जहाँ पर KOH नहीं है, इसको खाली करके इसमें जो नाइट्रोजन गैस बनेगी वो कलेक्ट करते हैं गिवन कंडीशंस में. देन यू हैव द प्रोसीजर. थर्ड में क्या आएगा भाई, प्रोसीजर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ से इसमें CO2 गैस पास करेंगे. ठीक है, और ताकि यहाँ पर क्या है पूरी ट्यूब में CO2 गैस हो. ओके, और ये आपका हिस्सा क्या है खाली है, यहाँ से वैक्यूम होना चाहिए इसमें. फिर जो हमने कंपाउंड रखा है गिवन वेट उसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं और जितना भाई नाइट्रोजन एलिमेंट है ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट भाई XYZ जो भी होगा इसको ऑक्सीजन से हीट करेंगे. N ऑक्सीजन एटम जो पर बनेंगे और सारा क्या बनेगा, ये CO2 गैस बन रही है, CO2 गैस बनेगी. देन ये H/2 वाटर बनेगा. ओके प्लीज, और ये यहाँ पर Z/2 N2 गैस बनेगी. तो एलिमेंट है ना से जितना भी हम यहाँ पर के ऑक्सीजन N ऑक्सीजन जितना भी चाहिए रिक्वायर्ड जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम चाहिए वो यहाँ से आएगा. ये N2 बन रहा है. ठीक है, तो N2 यहाँ से आएगा और यहाँ से ऊपर इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. CO2 वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है KOH, एक्वस KOH में जो KOH सॉल्यूशन है. जो थोड़ा बहुत यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, यहाँ पर ये जो रिड्यूस्ड कॉपर गेज है यहाँ पर ये, ठीक है, ये उन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो बनेंगे वहाँ पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी बनते हैं वो सारे क्या यहाँ पर ये कॉपर की मदद से, कॉपर यहाँ पर जो गेज है इसकी मदद से क्या वो सारे द्वारा फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, और इसमें से बाद में हम एक ब्लास्ट पास करते हैं CO2 गैस का, ताकि इसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन ना बचे. कंपाउंड को पूरा ऑक्सीडाइज करके पूरा जला करके लास्ट में क्या CO2 का एक ब्लास्ट पास करेंगे. ओके, ताकि कोई भी नाइट्रोजन का ट्रेस में ना रहे. और जो नाइट्रोजन यहाँ पर बनेगी उसको कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस जगह पर. नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड एट द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. देन वी डू द कैलकुलेशंस. प्रोसीजर के बाद क्या है भाई, ऑब्जर्वेशन कर लीजिए 4 में, फिर कर लेंगे कैलकुलेशंस. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला पार्ट क्या है भाई, 4 ऑब्जर्वेशंस एंड 5 में आएगा कैलकुलेशंस. लेट्स सी द ऑब्जर्वेशंस. क्या ऑब्जर्वेशंस तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा भाई, वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ organic compound taken, organic compound let's say it is W ग्राम होता है कि W ग्राम है, ये W ग्राम राइट. रूम टेम्परेचर जो भी होगा 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज कर लेंगे. यहाँ पर ये है रूम टेम्परेचर
P degrees C. Room temperature, pressure of the pressure, ठीक है। जो हमारे पास जिन कंडीशंस में हम काम कर रहे हैं, लेट्स से योर P है, ये कैपिटल P हमारे पास होगा, एंड एक्वस टेंशन स्मॉल p हो गया वही, ठीक है। प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन that is P minus P. This is very very important. P minus P. Okay, please. And volume of N2 collected, यहाँ पर जितना भी वॉल्यूम होगा, this is very very important. The W, okay. Volume of N2 collected at experimental condition, let's say VML हमारे पास होगा, वो ये आपका है ml में आएगा, VML। अब आता है कैलकुलेशन, चेंज ऑफ द वॉल्यूम टू NTP with the help of your ideal gas equation। ये जगह आपका वही ऑब्जर्वेशंस, देन लेट्स सी द कैलकुलेशंस। ए पार्ट में कैलकुलेशन में क्या आएगा, कैलकुलेशंस 5 में आ रहा था वही, ठीक है। और ए पार्ट में क्या है, इसमें P1 over T1 equal to P2 over T2, आइडियल गैस इक्वेशन आपका, ओके। अब इसमें लेट्स से ये हमारे पास क्या है भाई, ये आपकी जो एनटीपी है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और ये आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो भी है यहाँ, क्लियर। तो इसमें देखिए यहां से निकालना हमने V1 भी आएगा ना, इक्वल टू P2V2 इंटू T1 डिवाइड बाय P1 एंड T2, ये हमारे पास जो P1 देख लीजिए P2, ओके। प्रेशर जो था वहां पर P माइनस P, वॉल्यूम ये हमारे पास V था, T1 दैट इज 273, क्या हुआ ये 273, इसमें सब देख लीजिए 273, क्योंकि यहां पर है ना ये एनटीपी के ऊपर है ना, 270 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 273 डिवाइडेड बाय P1 760 ml of mercury, normal pressure T2, okay, that is your 273 plus T degree Celsius, ये है आपका T2। तो ये सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे, एंड लेट्स से वॉल्यूम कलेक्टेड इज VML, ये आपका क्या है, ये आपका कैपिटल V है यहाँ पर, ये दैट इज योर VML, वॉल्यूम at NTP, volume collected is small VML, volume change to NTP is capital VML. This is the first part. Now let's second part of calculation, percentage of nitrogen, हम निकाल लेंगे यहाँ पर percentage of nitrogen। देखिए प्लीज, हमने ये जो मोल कंसेप्ट का यहाँ पर हम यूज करेंगे अभी, और मोल कंसेप्ट क्या कहता है भाई, कि किसी भी गैस का जो एक मोल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम इक्वल टू मोलर मास, नाइट्रोजन में 28 ग्राम हो जाएगा 1 मोल, एंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज दिस 22,400 ml, सिंपल बात। तो यहां पर कहते हैं 22,400 ml का जो वेट है वो 28 ग्राम है, ओके प्लीज, ये तो सिंपल बात है ये। और 1 ml का जो वेट है दैट इज 28 डिवाइड बाय 22,400, और ये कितनी है, VML का वेट क्या है, V इंटू V, दिस इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट NTP, and this is the weight of nitrogen present in W gram compound, so percentage is equal to, ये से कर देते हैं प्लीज हम, परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑफ N इज इक्वल टू
28 V divided by 22,400 डिवाइड बाय W, ठीक है, इतने कंपाउंड में था इंटू 100 इंटू 100। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से यह जगह 2 0 कट जाती है, 8 आता है V ओवर दैट इज योर 8W, V over 8W is the percentage. V volume of N2 at NTP and W is the weight of organic compound taken. ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और क्या आएगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाता है V और 8W। और इस परसेंटेज से क्या हम तो जो गिवन कंपाउंड है उसका हम क्या इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरेक्टराइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके प्लीज, थैंक्स।